Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor, your medico Paji, and I am BBA student. And this video is extra important. That is poliomyelitis. यही चीजें सुन सुन के आप बड़े हुए, है ना? मतलब अगर नहीं भी सुनी तो आपने काफी बारी पोलियो तो सबने सुना ही होता है ना? तो बेटा पोलियो जब हम छोटे होते थे, व्हेन वी वर बिलो 5 इयर्स, तो वो आशा वर्कर्स या आंटीज आती थी जो हमें ड्रॉप्स पिलाती थी, जिसको हम बोलते थे 2 बूंद जिंदगी की या 5 बूंद जिंदगी की, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो वो 2 बूंद या 5 बूंद जो थी, दैट वाज द ओरल पोलियो वैक्सीन। दैट वाज एन ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन या जो मेरी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, इसी कारण आज हम इंडिया इज पोलियो फ्री कंट्री। हमारे इंडिया छोड़ो, देर आर मोर देन 170 कंट्रीज वेयर द पोलियो इज इरेडिकेटेड। कुछ कंट्रीज में ही पोलियो बचा है, बाकी हर जगह इट इज एलिमिनेटेड। कौन कौन सी कंट्री में बचा है? पाकिस्तान में बचा है, अफगानिस्तान में बचा है, बाकी सब में इट इज एलिमिनेटेड। तो आपको अब इसका केस कोई इंडिया में नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अगर ये इरेडिकेट ही हो गया, ये एलिमिनेट ही हो गया, तो इसका पढ़ने का कारण ये है कि अब जो इसकी वैक्सीन हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। तो इसीलिए द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज माय पोलियो वैक्सीन, वैप, वीडीवीबी, वैप एंड वीडीपीवी एंड पोलियो रेडिकेशन, दीज 3 आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बीएफएचएस से बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से बच्चे जो पंजाब से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो हमें ही पिछले साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन वाज ऑन पोलियो वैक्सीन। वेरी इंपॉर्टेंट सर। दो पोलियो वैक्सीन होती है, ओरल एंड इंजेक्टेबल, तो उसका डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी पैथोजेनेसिस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल फीचर्स के एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ठीक है, बट आपको रियल लाइफ में कभी पोलियो का केस नहीं मिलेगा। ओके, so clinical case at end, MCQs and PYQs at end, free notes I provide in my Telegram section, link is in description. Thought, you don't need to have it all figured out, just enough to faith to take one more step. So basically कि हमने सभी काम एक दिन में नहीं करना होता, बट हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं ताकि हम उस अल्टीमेट काम तक पहुंच पाए। तो रोज के अपने छोटे छोटे स्टेप्स लो, जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हो। आई डोंट नो, जिस जिस चीज से आपको प्यार होता है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। लाइक, नॉट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ आवर करियर, और यू कैन से एनी हॉबी यू लाइक। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, जैसे मुझे टीचिंग बड़ी अच्छी लगती है, या पढ़ाना अच्छा लगता है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो अच्छी लगती हैं, बट उसको जब मैं करता हूँ तो मुझे मतलब कम थकावट होती है। कई बार होती है, कई बार बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, बट दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। बट मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि नहीं यार मैंने छोड़ना है इसको या कुछ ऐसे करना है। तो डू वट एवर यू लाइक इन योर लाइफ, वेदर इट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आर वेरी गुड हॉबी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन, क्या कहते हैं उसको, इंक्लूड इन योर लाइफ स्टाइल। और कुछ भी आप चाहे, यू कैन टेक माई हेल्प ऑल्सो, अगर किसी को कुछ फिगर आउट करना तो, ठीक है। सो माइलाइटिस मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था, इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस। माइलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एनकेफलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा, ब्रेन टिश्यू। So myelitis is inflammation of spinal cord which causes disruption between the brain and rest of the body. पोलियो ने दिमाग को छेड़ना ही नहीं है, पोलियो ने एनकेफेलाइटिस करना ही नहीं है। कभी कभार इट कैन डू मेनिंजाइटिस, वेरी 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 रेयर, बट एनकेफेलाइटिस नहीं कर सकता। इसने सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करना है। ओके, सो माइलाइटिस इज ऑफ 2 टाइप्स, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर माइलाइटिस। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। वेयर एज स्पाइनल कॉर्ड का उल्टा है। स्पाइनल कॉर्ड का कैसे होता है हमें, कि द व्हाइट मैटर इज आउटसाइड एंड ग्रे मैटर इज इनसाइड। ये आपको एनाट में आप पढ़ के आए हो पिछले साल। तो ग्रे मैटर माइलाइटिस इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस, इसने अंदर वाले को छेड़ना है। एंड व्हाइट मैटर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर्स ऑफ ल्यूकोमाइलाइटिस। इसके कॉस्टिव ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। पोलियोमाइलाइटिस, इसका स्ट्रक्चर, इट इज एन एंटेरोवायरस। पिछली वीडियो मैंने क्या बोला था कि एंटेरोवायरसेस,
द एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, which transmitted through the fecal route. You eat contaminated food with the polio virus, एंड उसकी वजह से पोलियो वायरस के कंटामिनेटेड फूड आपने पिया या खाया जो भी था, एंड उसकी वजह से आपको पोलियो हो सकता है, ठीक है. बट इट्स नॉट, इट्स इरेडिकेटेड. जस्ट मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 15-20-30 साल पहले की, ठीक है. तो एंटेरो वायरसेस ऑफ टू टाइप्स, दैट इज माय पोलियो वायरस एंड नॉन पोलियो वायरस. तो पोलियो वायरस causes poliomyelitis and non-polio causes includes Coxsackie, parvoviruses, which causes viral meningitis. So enteroviruses, families Picornaviridae, very important. Spherical and icosahedral symmetry, single strand RNA, and each capsid has 4 viral proteins. तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है. तो आपने ऐसे कैप्सिड बाहर बना लेना. Each capsid is has 4 viral proteins. तो ऐसे 4 viral proteins होते हैं सबके. इसको मान लो V1, this is V2, this is my V3 and this is my V4. ठीक है, इसको कोई और मार्क कर देता हूँ, इधर स्पेस कम है. तो ऐसे हमने ऐसे सबके 4 ऐसे पार्ट्स बना लेने. कुछ भी आप बना सकते हो. ये सिंपल स्ट्रक्चर आई एम गिविंग यू, नॉट, इट्स नॉट अ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मत समझना प्लीज. इसको कैसे डिस्टिंग्विश करूं. यू कैन ऑल्सो ऐसे क्रॉसेस बना सकते हो ताकि आपको ऐसे 4, और आप भाई प्लीज पॉजिटिव चार्ज मत मान लेना, फिजिक्स मैथ्स मत लेके आना बीच में, आई रिक्वेस्ट यू. दिस इज डिमार्केशन, आई एम डिमार्केटिंग द all the capsid proteins, not all that positive and negative. This is V1, this is V2, this is V3 and this is my V4. या आप इसको जो मर्जी आप नंबर दे सकते हो, बट 1 2 3 4 ही देना है, ऐसे मत 5 मत दे देना, ठीक है. चल, और अंदर क्या पड़ा है इसके, देयर इज माय नेगेटिव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सो दिस इज माय सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कोटेड विद अ न्यूक्लियोकैप्सिड. ओके, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, कुछ ज्यादा हाईफाई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है. कोई हाईफाई स्ट्रक्चर नहीं है. चल, there are 3 strains of the polioviruses. There are 3 types of polioviruses, that is 1, 2 and 3. ये WPV क्या होता है? WPV की फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, that is my wild polioviruses. Wild poliovirus 1, wild poliovirus 2 and wild poliovirus 3. This is very important. मैं ज्यादातर स्ट्रेन्स आपको याद नहीं करवाता, बट इसके स्ट्रेन्स आपने याद करने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. 1 2 3 इट्स वेरी इजी, बिकॉज आगे जब मैं आपको जब इसकी मैं वो पढ़ाऊंगा दिस वैक्सीनेशन प्रिवेंशन, तो वो इसके स्ट्रेन्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. पैथोजेनेसिस, तो इट्स एन एंटेरोवायरस, सो spread through the fecal route and it is a most common route, but it can also spread through respiratory droplets. Respiratory droplets की chances बहुत कम है, but fecal route is the most common this route of the transmission. Okay, pathogenesis, poliovirus multiply locally in the intestinal epithelial cells. हमारे अंदर गया, इंटेस्टाइन को पहुंचा, ठीक है, उधर ये इंटेस्टाइन सेल्स में इट विल डिवाइड एंड रेप्लिकेट. सम म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू में भी कर सकता है, और अगर रेस्पिरेटरी रूट से गया है तो इट विल डिवाइड इन द टॉन्सिल्स, ठीक है, एंड पेयर्स पैचेस में भी डिवाइड कर सकता है. कहां डिवाइड किया? इंटेस्टिनल म्यूकोजा, ठीक है, टॉन्सिल्स, सम म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू एंड दिस माय क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस. सॉरी मैं खुद भूल गया, पेयर पैचेस, ठीक है. पेयर पैचेस आर आल्सो लिम्फोइड टिश्यू. तो सभी के सभी लिम्फोइड टिश्यू देखो, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स को छोड़ के, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स को छोड़ के बाकी सारा लिम्फोइड टिश्यू है. सम म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेस. 3 हमारे लिम्फोइड टिश्यू हैं और एक हमारा इंटेस्टिनल सेल्स है कि यहां पर इट विल डिवाइड. बिकॉज अगर रेस्पिरेटरी रूट से गया तो इट विल डिवाइड टू पेयर पैचेस और टॉन्सिल्स में डिवाइड कर सकता है, और अगर फीकोरल रूट के से गया तो इट विल डिवाइड इन इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स. Virus enters a host cell by binding to very important CD155 receptors. very important. जो भी आपके अंदर जिस भी रास्ते से गया है, रेस्पिरेटरी से गया है, चाहे फीकोरल से गया, बट आपने फीकोरल याद रखना है. ये नहीं कि पेपर में आप रेस्पिरेटरी रूट लिखा है और फीकोरल रूट ना लिखा है, फिर कहोगे कि मैडम ने तो नंबर नहीं दिए. भाई कैसे दे देगा? मेन रूट तो आप लिख के नहीं आए.
फीकोरल रूट सबसे टॉप पे होना चाहिए, देन यू कैन राइट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नहीं भी लिखोगे तो चलता है, चलता है। तो अच्छा, ये आपके अंदर गया और होस्ट सेल के कौन से रिसेप्टर से बाइंड हो गया, CD155 रिसेप्टर। नहीं भूलना 155, वन ऑप्शन बहुत आते हैं, इसी साल हमें क्वेश्चन आया इन एमसीक्यूज, उसमें ऑप्शन है CD45, CD55, CD105, CD155। तो ऐसे कंफ्यूजन, नंबर्स में कंफ्यूजन करना है। 155 ना, क्लास में किसी का रोल नंबर आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर कोई नंबर याद रखना हो तो क्लास का रोल नंबर आप ऐसे थोड़ा बना के याद रख सकते हो। मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, बट किसी और के पास कोई और तरीका, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो CD55 से हो गया, इंटेस्टाइन में डिवाइड हो गया या टॉन्सिल में डिवाइड हो गया या पेयर पैचेस में डिवाइड होगा। उसके बाद इसने फैलना है। सो इट विल फैलना कैसे होगा, बाय ब्लड, हिमैटोजेनस स्प्रेड और न्यूरल स्प्रेड। न्यूरल स्प्रेड अभी तक एक दो ही देखे गए हैं, बट हिमैटोजेनस इज मेन, ब्लड से ये फैलता है मेन। वायरस एंटर्स द लिम्फ नोड्स, ऑब्वियसली इट इज डिवाइडेड इन द लिम्फोइड टिश्यू, तो ये ब्लड से या डायरेक्टली लिम्फ नोड्स में ऐड हो जाएगा एंड इट स्पिल्स टू द ब्लड। उसके बाद इट विल गो टू द आरईएस। ये चीजें, ये सारा हिमैटोजेनस स्प्रेड मैंने कितनी बारी सीवीएस या ब्लड में आपको करवा चुका हूं, कितनी बारी, एंडलेस नंबर, कि पहले वो लिम्फ नोड में जाएगा, देन इट विल गो टू द ब्लड कॉजिंग प्राइमरी वायरीमिया, देन इट विल गो टू द आरईएस सिस्टम। आरईएस सिस्टम कंटेन्स 4 ऑर्गन्स, लिम्फ नोड, बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन, इन चारों में जाएगा। देन अगेन इट स्पिल्स इनटू द ब्लड कॉजिंग सेकेंडरी वायरीमिया, ठीक है। एंड इट सेकेंडरी वायरीमिया के बाद अब बहुत सारे नंबर हो गया ब्लड में, इट रीचेस द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और कौन सा तरीका है जो पहुंच सकता है मेरा दिस पोलियो वायरसेस, दैट इज ड्यूरिंग थ्रू द नर्व्स, दैट इज आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। अभी वो टॉन्सिल में डिवाइड कर रहा था, ठीक है, अभी पता नहीं था कि टॉन्सिल में डिवाइड कर रहा है, चलो कर रहा था, ओके गुड, ठीक है। पेशेंट ने टॉन्सिलेक्टमी करवा ली। टॉन्सिलेक्टमी क्या होता है कि टॉन्सिल्स को रिमूव करा लिया, बिकॉज बार बार इन्फेक्शन हो रही थी, रिकरेंट इन्फेक्शंस वाज देयर वाज अगेन अगेन पेन एंड ऑल। तो ईएनटी सर्जन ने कहा कि मैं आपकी टॉन्सिलेक्टमी कर देता हूं। बिल्कुल सही कहा, कोई गलती, किसी की कोई गलती नहीं है। बट द पेशेंट वॉज इन्फेक्टेड विद पोलियो वायरस। अभी तो इरेडिकेट हो गया, आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी उसने क्या करवा लिया, अपना टॉन्सिलेक्टमी करवा लिया। तो टॉन्सिलेक्टमी की वजह से क्या हुआ, द वायरस स्प्रेड टू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, साथ ही ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पड़ी टॉन्सिल बेड में, ठीक है। द टॉन्सिलर फोसा में देयर इज माय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल इज माय 9th नर्व व्हिच इज आल्सो सप्लाई द टंग, सप्लाई द सेंसरी दिस सेंसेशंस टू द टंग। तो उसकी वजह से, द टॉन्सिलेक्टमी की वजह से द वायरस ट्रेवल थ्रू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, देन इट रीचेस द ब्रेन स्टेम। बट इसने ब्रेन में कुछ नहीं करना है, इसने कहां जाना है, अल्टीमेटली टू गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में इसने कुछ नहीं करना है, ब्रेन स्टेम के होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न तक पहुंच जाएगा, ओके। बट मेन इज माय हिमैटोजेनस स्प्रेड, मोस्ट कॉमन रूट। एंड मोस्ट कॉमन रूट कौन सा था ट्रांसमिशन का, दैट वाज फीकोरल। एंड मोस्ट कॉमन स्प्रेड कौन सा है, हिमैटोजेनस। न्यूरल आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी, इट इज ओनली फॉर द एमसीक्यू पर्पसेस, बट ये मेन याद रख। क्लिनिकल फीचर्स, तो जिसके अंदर भी पोलियो वायरस गया, सबको पोलियोमाइलाइटिस नहीं हो सकता, बिकॉज 91 to 96% केसेस आर एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक बिकॉज ऑफ आवर गुड इम्यूनिटी। क्योंकि इंटेस्टाइन से जा रहा है, इंटेस्टाइन में ही मार देता है हमारा बॉडी, और ज्यादा ब्लड में मार देगा। 91 to 96% is asymptomatic. 5% cases are having non-specific symptoms like fever, nausea, vomiting, malaise, headache, sore throat and all stuff. 1% will get aseptic meningitis. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था rarely it causes meningitis, encephalitis नहीं करता है। Less than 1% cases is my paralytic polio, जो मेन डिफाइनिंग फीचर है पोलियो का। सो पोलियो का जो मेन डिफाइनिंग, जिसकी वजह से पोलियो जाना जाता है, दैट इज ओनली हार्मिंग ओनली लेस देन 1% ऑफ द पीपल इन विच द पोलियो वायरस एंटर्ड इन देयर बॉडीज। कि सिर्फ 1%, अगर मैं बोलूं कि हाँ अगर 1000 बंदे हैं, ठीक है, 1000 बंदे का 1% क्या होता है, 10, ठीक है। तो 10 से भी कम, 1000 के अंदर पोलियो वायरस गया है, तो 10 से भी कम, मान लो 8-9 बंदों को ही पोलियो होगा। इट्स वेरी रेयर, बट जिनको होता है उनके लिए तो काम खत्म, हाँ है ना। बट अब तो चलो वैक्सीन है, सो इट्स नॉट सो प्रॉब्लम, इट इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। सो इट विल लीड टू द AFP। ये शॉर्ट फॉर्म आपने जरूर याद रखनी, AFP। AFP क्या होता है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। तो फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब ढीला ढाला पैरालिसिस, बिल्कुल ही नर्व सप्लाई खत्म हो जाएगी, ये देखो
द बेबी इज हैविंग लोअर लिम्ब पोलियो, ज्यादातर लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व, बट अपर लिम्ब भी हो सकते हैं, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड तो भाई सभी क्या कहते हैं हमारे लिम्स ट्रंक सबको सप्लाई कर रही है ना, तो जो भी एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विल बी इन्वॉल्व कॉज दैट एरिया पैरालिसिस। तो ज्यादातर जो पोलियो में दिखता है दैट इज ऑफ लोअर लिम्ब ओनली। So lead to AFB which is descending and asymmetric. Descending मतलब क्या होता है, नीचे वाला is more commonly involved, and asymmetric. Asymmetric मतलब एक lower limb भी involve हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, but mostly it is one. Asymmetry है कि दोनों limbs में asymmetry है कि एक पैरालिसिस हुआ एक में नहीं हुआ, या एक की सिर्फ लेग पैरालिसिस हुई है दूसरे की थाई पैरालिसिस हुई है, तो ऐसे हो सकता है। सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन द पोलियोमाइलाइटिस। तो ये देखो आप बच्चा देख रहे हो, ठीक है, हैविंग पैरालिसिस लीडिंग टू एट्रोफी ऑफ लोअर लिम्ब, कि अब नर्व सप्लाई नहीं है किसी पूरी लोअर लिम्ब की, तो एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी की वजह से क्या होगा, मसल्स अब काम करना बंद कर देंगे। ओके, यहां पर भी आप देख रहे हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ही एमसीक्यू आया है हमें इस साल, ट्राइपॉड साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राइपॉड क्या होता है, तीन पैरों वाला, तीन पैरों वाला। तो ट्राइपॉड साइन कुछ ऐसा दिखता है हमें, बच्चा प्रेजेंट विद this kind of symptom. This is my one supporting area, this is my second, and this is my third. कि बच्चा clinically present with this position, clinically present with this position, tripod sign. ये एक हो गया मेरा, एक ट्राइपॉड का वन ये लिम्ब होगी, वन लेग ये होगी, दिस इज सेकंड लेग एंड दिस इज थर्ड लेग, ऐसे ट्राइपॉड पूरा बना हुआ। सो प्रॉक्सिमल मसल्स आर अफेक्टेड अर्लियर देन द डिस्टल मसल्स। प्रॉक्सिमल में क्या होता है, जो मिड लाइन के पास में है, दैट इज, जैसे मैं बोलूं कि ये फोर आर्म की मसल्स और ये आर्म की मसल्स हैं, तो आर्म मसल्स आर प्रॉक्सिमल मसल्स एंड फोर आर्म मसल्स आर डिस्टल मसल्स। ओके, अगर मैं बोलूं कि थाई की मसल्स और लेग की मसल्स को कंपेयर करूं, कौन मिड लाइन के पास है, दैट इज माय थाई मसल्स, और कौन दूर है, दैट इज माय लेग मसल्स। तो प्रॉक्सिमल मसल्स आर अफेक्टेड अर्लियर देन द डिस्टल मसल्स लीडिंग टू पैरालिसिस स्टार्ट एट हिप। तो हिप जॉइंट, द थाई, द क्या कहते हैं, इलियाकस, श्वास मेजर, जो भी मेरी ये मसल्स है सबसे पहले ये इन्वॉल्व होती है। क्वाड्रिसेप्स प्रोसीड्स टू एक्सट्रीमिटीज प्रोड्यूसेस ट्राइपॉड साइन, कि पहले हिप इन्वॉल्व होगा, ये देख रहे हो हिप पैरालिसिस हो गया, बच्चा हिप अपना नहीं उठा पा रहा, प्रोसीड्स टू एक्सट्रीमिटीज, देन इट विल गो टू द लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्स। ट्राइपॉड साइन, चाइल्ड सिट्स विद फ्लेक्स्ड हिप, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, both arms are extended towards back for support। अब उसने अपनी बैक को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो इसलिए उसको हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि हिप ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो हाथ अपना पीछे रखे। ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट बायफेजिक कोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एमसीक्यू। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, आपके पास पेशेंट आया, बच्चा आया छोटा सा, ठीक है, 5, 6, 7, 10 साल का, ठीक है, उसको आपने सीएसएफ कराया, उसका सारा जो क्लिनिकल डायग्नोसिस निकला दैट वाज वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, चलो ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस निकल गया, ठीक है, तो आपने उसको ट्रीट किया एंड घर पे भेज दिया, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं है। पेशेंट रिकवर्ड, बट उसके बाद फीवर एंड पैरालिसिस ही हो गया, बच्चे को घर भेजा, आपने रिकवरी की, अपनी तरह से पूरी कोशिश की, फीवर हो गया, ठीक है, एंड ऑल्सो आपने डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, बट the patient presented again with fever and paralysis, तो सीधा पैरालिसिस ही हो जाएगी उसको, लोअर लिम्ब ट्राइपॉड साइन में आएगा बच्चा आपके पास 1-2 दिन बाद, तो उसको सीधा पैरालिसिस ही हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बायफेजिक कोर्स, कि पहले मेनिंजाइटिस हुआ, देन इट वाज सीधा पोलियोमाइलाइटिस। दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, बट अब तो चलो नहीं है बिकॉज इट इज इरेडिकेटेड। So this was all about today's video. Next video बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बिकॉज सारे क्वेश्चंस जो आपको पोलियो के आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो से ही आने, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसपीएम, फॉर माइक्रोबायोलॉजी, फॉर मेडिसिन। पोलियो तीनों सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, एसपीएम एंड मेडिसिन, खासकर उसकी वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड उसके वैक्सीन एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।